आप पूछिए ना, जितना भी मेरा फ्लेक्स वगैरह हुआ है सब इन्हीं लोगों का पैसा से, 5, 10, 50, 100 टोटल चीज सब यही लोग कर रहे हैं। चुनाव हम नहीं लड़ रहे, यही लोग लड़ रहे हैं। इसलिए इन लोग को प्रचार प्रसार में हम थोड़ी ना आ रहे हैं। ये लोग हमको पकड़ पकड़ कर सुबह 6 नहीं बजता और फोन करते हैं, चल हुआ जाना। ये लोग फोन कर कर हमको दबा दे रहे हैं। पर तो इतना उतरा है, सब बोलता है हम करे। हम जिस समय हम रो रहे थे उसमें आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उस समय उस सबका पैदा नहीं लिया था। उस समय ना पूछ रहा था बच्चा कैसा है नहीं है सो, लेकिन एक ऐसा ही सुरेंद्र कुमार था जो पूरा दुनिया दिखा दिया और सबको बता दी। देखते होंगे 20-25 दिन पहले कौन उलट रहा था, इतना 11 में से कौन कैंडिडेट वहाँ उलट रहा था, जो कि इनका आवाज हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान में ले लिए हैं। जी, डीसी भी आदेश दिया, जांच डीसी वगैरह भी, भी पहुंचा था। हाँ। तो प्रदूषण खत्म हुआ? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं तो हुआ है। मुख्यमंत्री जी जब तब झूठे बोल दिए का? झूठ तो बोलबे कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों, नगर निकाय का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही तमाम जो भी प्रत्याशी हैं वो गांव गांव टोलो टोलो में पहुंच रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बार घर घर जाकर और वोट भी मांग रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं जिन प्रत्याशियों का जन्म ही आंदोलन से हुआ। साथ ही साथ बड़े बड़े आंदोलन करने के बाद अब वो लोग भी राजनीतिक मैदान में आए हैं। साथ ही साथ अभी हम जिस जगह पे हैं, इस गांव का नाम है पैकी, जो कि बूढ़ाखाप के वार्ड से सटा हुआ है इस गांव में। और अभी आप देख सकते हैं कि कितने सारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं और इतने सारे महिलाएं जो कि एक लड़के के लिए वोट मांग रही है। ये सारी महिलाएं बूढ़ाखाप की हैं जो कि लगातार, आज से नहीं, ये लोग, इनका जो कहा जाए, ये लोग लगातार आंदोलन ही करते हैं। इनका खाना आंदोलन, इनका सोना आंदोलन, जब भी देखिए ये लोग आंदोलन ही करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बूढ़ाखाप के लोगों को न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी भी ध्यान दिए, डीसी महोदय भी संज्ञान लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाए कि न्याय नहीं मिलने के बाद अब ये लोग अपना घर द्वार को ही छोड़ दिए हैं और गांव गांव जाकर, मैंने कहा जाए कि टोला टोला और घर घर जाकर और वोट मांग रहे हैं। सुरेंद्र जी से बात करेंगे। सुरेंद्र जी, जोहार रहेगा, स्वागत रहेगा आपका। आपको भी जोहार और आपके दर्शकों को भी जोहार। चलिए, इतना सारा फौज लेके घूम रहे हैं, देखेंगे तो आदमी डर जाएगा जी आपका। डरेगा क्या, मजबूरी है, मजबूरी में उतरना पड़ा फौज लेके। हम कल भी फौज लेके ही उतरे थे और आज भी उतरे हैं। अब चुनावी दंगल में उतरे, उस समय आंदोलन में उतरे थे। वो उस समय भी मेरे लिए संघर्ष था, अभी मेरे लिए संघर्ष है, क्योंकि मेरा पहचान ही संघर्ष से हुआ है। तो संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष को हम छोड़ेंगे नहीं। इतनी सारी महिलाएं जो आपके साथ में, आपके साथ साथ चल रही है, धूप हो या फिर रात में भी देखते हैं 8-9 बजे 10 बजे तक आप लोग गांव गांव तक घूम ही रहे हैं। तो दीदी लोग को कुछ खर्चा पानी देते हैं या फिर खाली नींबू पानी ही पिला रहे हैं अभी? ये बात देखिए, हम नहीं बोलेंगे क्या खर्चा पानी देते हैं नहीं देते हैं, आप इन लोगों से पूछे। अगर हम बोलेंगे तो आप, हो सकता है लगेगा कि झूठ बोल रहे हैं। तो ये खर्चा पानी क्या देते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं और क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये आप इन्हीं लोग से पूछिए। ये सवाल इन्हीं लोग से पूछिए। देखिए, सुरेंद्र जी का तो बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन इनके पीछे जो लोग हैं, जो खड़े हैं, जो इनको इतना ताकत देते हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इतनी सारी महिलाएं देखिए अभी आलू वगैरह कोड़ने का छोड़कर और ये लोग धूप में ही गांव गांव घूम रही है, वो भी रास्ता पानी के सहारे। ये लोगों के पास ना गाड़ी है ना कोई व्यवस्था है, पैदल ही। कितना दूर से अभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं? मैंने बूढ़ाखाप से पैकी कितना दूर है दीदी? 3 किलोमीटर होगा। तो कुछ गाड़ी उड़ी से आए हैं क्या? नहीं, पैदल ही मेरा गाड़ी है, सब कुछ है। देखिए, ये दीदी हैं, इनका मैं परिचय आपको दे देना चाहता हूं कि इनका एक पुत्र था जो कि बूढ़ाखाप के कंपनी, जो रोंगटा का प्रदूषण है, उसके प्रभाव से कहा जाए कि वो दुनिया में नहीं रहा। ये इतना ज्यादा कहा जाए कि उस कंपनी को लेकर लड़ी है, पैदल चलते चलते कहाँ नहीं गई है ये, किसके दरवाजे में, लेकिन न्याय नहीं मिला। दीदी, आज सुरेंद्र के साथ में आप लोग कहा जाए कि घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? कारण नहीं है कि जब हम लोग दुख में रहते हैं तो कोई साथ देने वाला नहीं है। अबर तो इतना उतरा है, सब बोलता है हम करे। हम जिस समय हम रो रहे थे उसमें आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उस समय उस सबका पैदा नहीं लिया था। उस समय ना पूछ रहा था बच्चा कैसा है नहीं है सो, लेकिन एक ऐसा ही सुरेंद्र कुमार था जो पूरा दुनिया दिखा दिया और सबको बता दिया देखो इसका बच्चा कैसा। हालांकि हम तो बच्चा लेके हर जगह सबका द्वार नहीं जाता, लेकिन उस जो लोग उठाया बोलता हम बहुत कुछ किए हैं, लेकिन क्या हम बूढ़ाखाप से तो अलग नहीं रहते थे, बूढ़ाखाप से छुपल नहीं रहता था। बूढ़ाखाप का कौन समझ नहीं जान रहा था आज उसका लड़का ऐसा हो, लेकिन एक दिन भी कभी प्रयास देखने नहीं आया मेरा घर जिसका बच्चा कैसा है नहीं है सो। आज तक कुछ मिला आपको? आज तक कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना हमको। वही मिला था, बोला था
जंगल में हम तुम साइन करो 4 लाख देंगे, हम यही बोलेंगे हम अगर 4 लाख पैसा अगर हम लेंगे और जंगल साइन करेंगे हम रह ठीक है मेरा जीवन चल गया, लेकिन मेरा अगला अगला जो बच्चा सबका उस सबका जीवन क्या होगा? हम पैसा लेके हम क्या करेंगे? अगर हम बोले उसको पैसा लेंगे, पैसा हम चाल देंगे उसको, हमको माँ बोलेगा पैसा बोलेगा नहीं, तो फिर हम पैसा क्यों लेंगे? पैसा का पीछे हम कभी नहीं भागे, हम जब तक हम पैसा कहाँ लेके करेंगे। इसलिए हम लोग को इतना ये सब कर नहीं, ये सब का राजनीतिक अलग है, ये सब का सोच अलग है, ये सब उसका साथ दे रही है, काहे नहीं देंगे? जो समय जो रोएगा उसका साथ देगा, उसी का समय ना देंगे? वो तो बीच में हंसेगा, उसको साथ देंगे उसको। अच्छा, आप लोग इतना सारा महिला ग्रुपिंग बना के घूम रहे हैं, तो कोई पार्टी वाला आप लोग को आके नहीं बोलता कि दीदी इतना पकड़ लीजिए, सुरेंद्र का साथ छोड़ दीजिए? कोई नहीं, किसी का हिम्मत ही नहीं रहता है हम लोग के पास नजर झुकाने के लिए, उसका भी हम लोग का साथ नजर मिला ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका लाइफ ही ऐसा है, कभी वो देख सपना भी हम लोग को सोच नहीं सकता है इस लेडीज के साथ हम लोग बोलेंगे सो वो हम लोग देखता है पीछे दूर भाग जाता है। क्यों? उसका मुंह नहीं हम लोग का साथ बोलने के लिए। जो जिसका साथ दुख में नहीं रहेगा वो साथ में वो पैसा देगा हम लोग को? हम लोग बोलते हैं कोई हम लोग के साथ दो, जो हम लोग इतना दे रहे हैं दीदी हम लोग साथ आइए, लेकिन हम लोग के साथ कोई आ ही नहीं रहा है। पता नहीं हम लोग का क्या देखता है, हम लोग के साथ आ ही नहीं रहा। वाता तो हम लोग का नहीं झोंकते, लेकिन खाली नजर तो हम लोग के साथ मिलाने नहीं सकता है। और भी दीदी लोग से जानेंगे और बात करेंगे, कहा कि तमाम जो दीदी लोग हैं लगातार पैदल चलते हुए और साथ ही हाथ में इनका पर्चा भी है। दीदी थोड़ा दिखाइए क्या कुछ मिला है सुरेंद्र जी को, हम बता देना चाहते हैं। कहा कि ये एक ऐसे युवा हैं जो कि आंदोलन करने के बाद आज राजनीतिक के मैदान में हैं, और सबसे आश्चर्यचकित वाली बात यह है कि आज आप 2 लोग खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, पैसे से भी नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी सारी महिलाओं का सपोर्ट और समर्थन आज सुरेंद्र को कहीं ना कहीं पीछे से ताकत दे रहा है, जो कि ये चुनाव मैदान में है। दीदी जोहार। जोहार। क्या कहिएगा, आज आपके प्रत्याशी सुरेंद्र जी के साथ में आप गांव-गांव घूम रहे हैं, इतना धूप में पर्चा बांट रहे हैं, तो ये सफल होगा या फिर सपोर्ट क्या लग रहा है, वोट करेंगे लोग, जनता? देखिए, जहाँ भी जाते हैं अपना विचार लेके जाते हैं। हम लोग का विचार है जल, जंगल, जमीन, और जो प्रदूषण उड़ रहा है वही हम लोग विचार, महिला दादा दीदी जो भी है सभी को यही विचार देते हैं कि जंगल बचाना है तो सुरेंद्र को साथ दीजिए, क्योंकि ये आज से नहीं 2018 से ये आंदोलन कर रहे हैं, तभी से हम लोग इनका साथ हैं। आखिर इनके पास हम लोग का विश्वास है कि नहीं? 2023 में आंदोलन किए तक उस समय गेट के सामने कोई किसी का हिम्मत नहीं होता था ने के लिए, लड़का अकेले वहाँ जेल भी गया उतना महिला के साथ रह के हम लोग साथ आंदोलन किया था। आज हम किनको साथ देंगे? इन्हीं को ना साथ देंगे। आज आप लोग देखते होंगे 20-25 दिन पहले कौन उलट रहा था? इतना 11 में से कौन कैंडिडेट वहाँ उलट रहा था, जो कि इनका आवाज हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान में ले लिए हैं। जी, डीसी भी आदेश दिया, जांच डीसी वगैरह भी पहुंचा था, तो प्रदूषण खत्म हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी जब तब झूठे बोल दिए का? झूठ तो बोलबे कर रहे हैं। वो बोल दिए हैं कि हम आदेश दे दिए हैं, डीसी भी बोल दिए कि जांच में टीम भेज दिए, तो जांच करने वाले कहाँ चल गए? आप सोच सकते हैं भैया, जबकि इनके पास कुछ पद नहीं है, इसके पास कुछ पद नहीं है, फिर भी हेमंत सोरेन ने संज्ञान में लिए हैं। अगर पद रहने पर जी क्या हम लोग फैक्ट्री को हिला नहीं सकते हैं? ऐसे ही आप लोग आज हम लोग प्रदूषण के खिलाफ पैदल मार्च करके गए थे राजभवन। आप लोग भी हम लोग के साथ थे, लेकिन किसी को देखे थे? हम लोग का जो नेता थे, विधायक थे, कोई थे हम लोग का साथ? नहीं थे। ये प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़े तो आज जेल जाना पड़ा इनको। जेल गए थे उस समय भी हम लोग 1-2 रुपये चंदा करके और इनको निकाले हैं जेल से, तो आज हम किनको चुनने जाएंगे? तो देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं सुरेंद्र के साथ में जाकर डोर टू डोर इनका चुनाव चिन्ह मैं आपको बता दूं कि केन छाप है और क्रमांक संख्या इनका 10 है, और ये लगातार अब चुनाव नजदीक है इसीलिए लगातार ये गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। रखिए, और सुरेंद्र दा क्या कुछ चंदा वगैरह भी आपको जनता दे रहे हैं क्या? सब पूछिए ना, जितना भी मेरा फ्लेक्स वगैरह हुआ है सब इन्हीं लोगों का पैसा से 5, 10, 50, 100 टोटल चीज सब यही लोग कर रहे हैं। चुनाव हम नहीं लड़ रहे, यही लोग लड़ रहे हैं, इसलिए इन लोग को प्रचार प्रसार में हम थोड़ी ना आ रहे हैं। ये लोग हमको पकड़ पकड़ के सुबह 6 नहीं बजता और फोन करते चल हुआ जाना। ये लोग फोन कर कर हमको दबाव दे रहा है। देखिए, एक हमको लगता है कि एक ऐसे पहले प्रत्याशी आपको नजर आएंगे जिनके पास ना कोई साउंड गाड़ी का कोई व्यवस्था है, ना किसी तरह का मतलब ताम झाम टाइप से कोई भी। देखिए, प्रचार प्रसार हो रहा है, कई गाड़ियों में
ऐलान कर रहा है फलना महतो का फलना छाप चिलना, ऐसे करते हुए। लेकिन ये तमाम महिलाओं के बल पे और आज गांव गांव तक पहुंच रहे हैं और जनता से वोट भी मांग रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो दीदी लोग इनके साथ में पैदल चल रही है, वोट मांग रही, वो लोग वोट के साथ साथ नोट भी लोगों के मतलब इनको दे रही है और इस बार का चुनाव इनको लड़वा रही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और ये तमाम जो महिलाएं जो इतना कहा जाए कि एक ऐसा कार्य करने के लिए ये लोग निकली हुई है, कहीं ना कहीं इन लोगों का सपोर्ट लोगों को मिलना भी चाहिए और ऐसे प्रत्याशी को जीतना भी चाहिए, तभी जाके ऐसे जो क्षेत्र है जहां प्रदूषण की मार है, तमाम चीजें सुधार आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना एक राय रखें। जोहार।